हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक की के बारे में। इस की को हम लोग पब्लिक की भी बोलते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक, इसको बोलते हैं। एसिमेट्रिक में यहाँ पर दो की का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होती है पब्लिक की और दूसरी की होती है प्राइवेट की। हमारे पास हमारा सेंडर होता है और रिसीवर होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास सेंडर ए है और रिसीवर बी है। ये क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है कि ए से सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर ए क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है किसी साथ, रिसीवर बी के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंडर ए के पास पब्लिक की भी होगी, पब्लिक की 1, और यहाँ इसके पास होगी प्राइवेट की 1। और रिसीवर के पास भी क्या होगी, दो की होंगी। एक होगी पब्लिक की, जिसको नाम देते हैं पब्लिक की 2, और एक प्राइवेट की होगी जिसको नाम देते हैं PRIV2। ये दो की होंगी। ये क्या करती हैं, डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के इस्तेमाल में आते हैं। यहाँ पे देखिए दो केस बनेंगे। पहले देखिए केस क्या क्या बनेंगे। देखिए सबसे पहले जो केस बनेगा वो है, मान लीजिए सेंडर क्या कर रहा है अपनी, ये सेंडर क्या है, सेंडर ए है, ठीक। ये क्या रहा है, अपनी पब्लिक की से मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, किसको, रिसीवर को। पब्लिक की से कर रहा है। अब रिसीवर के पास जैसे ही वो डेटा जा रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जा रही है। अब भाई पब्लिक की 1 का इस्तेमाल कर रहा तो सेंडर की भी प्राइवेट की होनी चाहिए किसी पास, रिसीवर के पास। तभी तो वो डेटा को क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर ये इंक्रिप्ट करके भेज रहा है डेटा को, अब यहाँ पे पहुंचेगा तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेंडर की प्राइवेट की होनी चाहिए, किसके पास, रिसीवर के पास। तो हम अब भाई यहाँ पे तो केस इसका वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम लोग प्राइवेट की जब रिसीवर के पास नहीं है तो उसका डेटा डिक्रिप्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये केस वैलिड नहीं है, ठीक। सेकंड केस क्या होगा, मान लीजिए सेंडर ने, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिसीवर ने, ठीक, मान लीजिए रिसीवर ने अपना इंफॉर्मेशन भेजा किससे, मान लीजिए रिसीवर ने क्या किया, इंफॉर्मेशन भेजी। ये कौन सा है, बी वाला, ठीक। बी ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी, कौन सी की लगा के, प्राइवेट की लगा के, ठीक। अब ये इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, ए के पास जा रही है, यानी कि हमारे पास सेंडर के पास जा रही है। और कौन सी की लगा के भेजी, अपनी प्राइवेट की। सेंडर की, सॉरी, रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की लगा के भेजी है। अब जब ये इंफॉर्मेशन सेंडर के पास जाएगी, मतलब पर्सन ए के पास जाएगी, तो ये किसके साथ, देखो यहाँ पे अभी इसने क्या किया, इंक्रिप्शन किया, किससे, किसकी हेल्प से, प्राइवेट की हेल्प से। जब ये रिसीवर के सेंडर के पास जाएगा, मतलब पर्सन ए के पास जाएगा, तो यहाँ पे ये डिक्रिप्ट करेगा कौन सी की से, पब्लिक की से। पब्लिक की किसकी, एक बी पर्सन की पब्लिक की से ये क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। बट आपको बता दें, एसिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, पब्लिक की ओवरऑल सबके पास होती है। मान लीजिए जब भी कनेक्शन नोट्स कनेक्शन बैठते हैं, जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो अपनी जो एक की होता है, जो पर्सन ए है वो अपनी ओवरऑल की जो पब्लिक की होती है सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। और अपनी जो यूजर बी भी है वो भी अपनी पब्लिक की क्या करता है, ओवरऑल सबके पास डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, कि अगर हमारा प्राइवेट की हेल्प से डेटा जा रहा है ए के पास, तो यहाँ बीच में भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन क्या करेगा, हमारा डेटा एक्सेस कर पब्लिक की हेल्प से वो मैसेज को रीड कर पाएगा। तो सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं रह गई। तो इस केस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए केस 3 आ गया। केस थ्री में क्या होगा, हम लोग ने प्राइवेट की का इस्तेमाल किया, मैसेज को इंक्रिप्ट करने में। तो किसको मैसेज गया, मान लीजिए हम लोग ने, ए पर्सन ने मैसेज भेजा किसको, बी को। अब बी क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या किया, इसने मैसेज को इंक्रिप्ट किया और बी के पास गया, यहाँ मैसेज को बी क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। बट पर्सन ए ने अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल किया, पर्सन ए ने अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल किया।
तो मतलब बी वाले के पास पब्लिक की होगी, क्योंकि पब्लिक की तो होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कनेक्शन बैठता है किसी एक नोड से दूसरे नोड में, तो ओवरऑल पब्लिक की को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे नोड के पास, ठीक। और प्राइवेट की हम लोग के पास खुद रहती है, सबके पास प्राइवेट की रहती है, हर नोड के पास अपनी प्राइवेट की रहती है, वो शेयर नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर पब्लिक की ही सबके पास है, अगर हम लोग प्राइवेट की का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को भेजने में, डेटा को इंक्रिप्ट करने में, अगर बी के पास वो डेटा पहुंच गया तो उसको डिक्रिप्ट करेगा किसकी हेल्प से? पब्लिक की हेल्प से। किसकी पब्लिक की? पर्सन ए की पब्लिक की से, ठीक। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ डेटा बीच में कोई भी थर्ड पार्टी अपना मेरा डेटा एक्सेस करके उसको रीड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक की तो सबके पास है। तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई सिक्योरिटी की, ठीक। तो ये भी हम केस नहीं लेंगे, ठीक, ये भी केस हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। एक केस और आता है, एक केस आता है हम लोग, अब मेन केस आता है, केस नंबर 4। यहाँ पे क्या होगा? देखो 3 केस हम लोग के इनवैलिड हो गए, क्योंकि किसी में क्या हो रहा था कि हमको सेंडर की प्राइवेट की जरूरत पड़ रही थी डेटा को डिक्रिप्ट करने के, या हो रहा था कि हमारा सिक्योरिटी में बीच में कहीं हम लोग अगर पब्लिक की का इस्तेमाल कर रहे हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, तो बीच में कोई भी थर्ड पार्टी का पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस कर पा रहा था, ये केस में प्रॉब्लम आ रही थी। अब 4th केस देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए सेंडर है, सेंडर ए है, और यहाँ एक बी है वो जो कि है रिसीवर। अब क्या करेगा? सेंडर ए अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, ठीक। वो कैसे करेगा वो देखते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास देखिए हमारे पास पब्लिक की है। पब्लिक की किसकी है? हर नोड की पब्लिक की है। हमको क्या चाहिए? रिसीवर की पब्लिक की। वो तो हमारे पास होगी, क्योंकि जब भी हमारा कनेक्शन बैठता है किसी भी दो नोड के बीच में, तो हम लोग पब्लिक की हम लोग शेयर कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिसीवर की पब्लिक की है। अब इसी पब्लिक की हेल्प से हम लोग डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे। मान लीजिए सेंडर ए अपना डेटा भेजना चाहता है रिसीवर के पास, तो हम लोग क्या करेंगे? उस मैसेज को पब्लिक की हेल्प से हम लोग उसको इंक्रिप्ट कर देंगे। पब्लिक की किस किस चीज की पब्लिक की? कौन से पर्सन की पब्लिक की? मान लीजिए कि हम लोग ने सेंडर ए है और किसको मैसेज भेजना चाहते हैं? सेंडर बी को। तो बी की पब्लिक की हम इस्तेमाल करेंगे। बी की पब्लिक की क्या होती है? B2। हम लोग ने नाम ऊपर देखा था, अगर हम ऊपर मूव करें, ठीक, ऊपर हम लोग अगर मूव करें तो देखिए हम लोग ने पब्लिक की दी थी। पब्लिक की का क्या नाम दिया था? 2 दिया था। देखिए पब्लिक की का नाम क्या दिया था? 2 दिया था, ठीक। तो हम लोग पब्लिक की किसकी इस्तेमाल करेंगे? यूजर की और रिसीवर की। देखिए स्टार्टिंग में ही बताया था, हर नोड के पास उसकी खुद की पब्लिक की होगी और उसकी प्राइवेट की होगी। इसका नाम है पब्लिक 2 और प्राइवेट 2। और सेंडर के पास भी क्या होगी? पब्लिक की होगी और प्राइवेट की भी होगी इसके पास। तो हम लोग जब डेटा को एक नोड से दूसरे नोड भेजेंगे, यानी कि ए से बी की तरफ भेजेंगे, तो हम लोग को बी की पब्लिक की के इस्तेमाल करेंगे डेटा को इनक्रिप्ट करने में। डेटा को हम लोग पब्लिक की का इस्तेमाल किया डेटा को क्या करने के लिए? इनक्रिप्ट करने के लिए। अब ये डेटा जब बी के पास पहुंच जाएगा तो ये डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट क्यों कैसे करेगा? भाई डेटा अगर जिस चीज से उस डेटा को इनक्रिप्ट किया गया, मान लीजिए कि हमारा डेटा को पब्लिक की हेल्प से डेटा को इनक्रिप्ट किया, किसकी पब्लिक की? बी वाले नोड की पब्लिक की से। तो अब ये डिक्रिप्ट भी किस चीज से होगा? प्राइवेट की। प्राइवेट की किसकी? यूजर बी की। यहाँ पे प्राइवेट की किसकी हम लोग हेल्प से करेंगे? बी की, क्योंकि प्राइवेट की उसी के पास होगी और पब्लिक की ओवरऑल सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये केस हम लोग वैलिड होगा। ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा और बीच में कोई भी ब्रीच नहीं आएगा, कोई भी थर्ड पार्टी हमारा डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती। 4th केस कैसा कहता है कि हम लोग अगर हम लोग ए नोड से बी नोड पे डेटा को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो बी नोड की पब्लिक की का इस्तेमाल करेंगे डेटा को इनक्रिप्ट करने के, और उसी की प्राइवेट की जब डेटा पहुंच जाएगा बी के पास, तो वही अपना पर्सन क्या करेगा? प्राइवेट की का इस्तेमाल करेगा डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक। और उसी तरह अगर बी क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है ए नोड को, तो ए की पब्लिक की हेल्प से हम लोग डेटा को क्या करेंगे?
इनक्रिप्ट करेंगे और फिर जब ये डेटा पहुंच जाएगा ए के पास तो ए क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की के हेल्प से डेटा को डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि इसमें सिक्योरिटी भी होगी। बीच में अगर कोई भी पर्सन अब मेरा डेटा अगर एक्सेस कर लेता है तो वो हमको प्राइवेट की हेल्प से ही डेटा को रीड कर पाएगा। तो प्राइवेट की किसके पास होगी, जिसको हम लोग डेटा भेज रहे हैं उसी के पास प्राइवेट की होगी। तो डेटा हमारा अगर कोई बीच में एक्सेस भी कर लेता है तो उस डेटा को रीड नहीं कर सकता है। तो केस नंबर 4 हमारा ही इसमें फॉलो होता है। और इसमें कौन सी एल्गोरिथम लगती है इस एसिमेट्रिक में, वो होती है एल्गोरिथम RSA एल्गोरिथम। ये बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एसिमेट्रिक के डेटा को एक नोड से दूसरे नोड को